हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा प्रोग्राम। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म यूजिंग फ्लास्क WTF फॉर्म। अब देखिए, जैसे हमें लॉगिन फॉर्म फॉर्म तो क्रिएट करना आता ही होगा। जैसे हमने HTML में फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो फॉर्म का मेन पर्पस होता है टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर एंड सेंड इट टू द बैकएंड, राइट। तो फॉर्म बनाने के लिए हम अभी तक जो यूज करते हैं वो है HTML। अब जब हम HTML में फॉर्म करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं, मतलब वैलिडेशन सपोर्ट नहीं करते हैं। सो मैनुअली वी हैव टू डू द वैलिडेशंस। दूसरा नंबर, वो सिक्योर नहीं होता है। लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को प्रिवेंट आप नहीं कर सकते यूजिंग HTML फॉर्म। और उसके लिए भी एवन सर्वर साइड भी स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। तो इन सब का एक तौर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड WTF फॉर्म, दैट इज वेब टेम्पलेट्स फॉर्म्स ऑफ फ्लास्क। तो उसके लिए हमें एक जो फ्लास्क लाइब्रेरी है, फ्लास्क अंडरस्कोर डैश WTF, इसको इंस्टॉल करेंगे। और इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो बिल्ट इन वैलिडेशन आपको मिलता है, पहला चीज। ठीक है, मतलब लाइक डेटा फील्ड रिक्वायर्ड है, ईमेल वैलिडेशन होता है, तो ये सारे वैलिडेशन मिलते हैं। इट मींस यू डोंट हैव टू राइट सो मच कोड जैसे कि हम HTML में लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, राइट। एंड सेकंड थिंग आपका होता है क्लीन एंड रीयूजेबल कोड्स होते हैं, बिकॉज फॉर्म डिफाइंस एज अ पाइथन क्लासेस। तो हम पाइथन क्लासेस के अंदर फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म की जो एलिमेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होता है आपका सिक्योरिटी के ऑटोमेटिक CSRF प्रोटेक्शन अप्लाइड हो जाता है। अब CSRF होता क्या है, बेसिकली क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी होता है। तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग WTF फॉर्म्स। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। दूसरा नंबर, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, सो फिल्स और पाइथन ऑब्जेक्ट्स होता है, सो इजी टू प्री फिल्स हम यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो काफी आसान होता है। एरर हैंडलिंग इज इजियर, सो डिस्प्ले पर फील्ड एरर मैसेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं WTF फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ HTML फॉर्म। तो सिक्योर होता है, क्योंकि आज की डेट में हम कोई भी ऐप डेवलप करना चाहता है, इट शुड बी सिक्योर और क्लीन हो, एरर हैंडलिंग हो। तो ये जो हम HTML के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जैसे HTML में होता नहीं है, इट इज ओनली यूज्ड टू डिजाइन अ वेब फॉर्म। बट अगर स्क्रिप्टिंग यूज करना है तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, विच इज डिफिकल्ट फॉर वैलिडेशंस। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट है। सेम हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है। एंड दूसरा जो आपका CSRF होता है वो उसमें होता ही नहीं है। तो ये सारे चीज जो होता है, ये सारे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है WTF फॉर्म। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे चीज आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कैसे फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधा कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहला काम होगा हमारा जो WTF जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल जो आपका एनवायरमेंट वेरिएबल है, तो पिप इंस्टॉल प्लस WTF, दैट इज वेब टेम्पलेट फॉर्म्स। इसको हमें यस, अब देखिए ये मेरा सॉरी इंस्टॉल हो गया। ओके, अब हम या मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, नाउ अब हम शुरू करते हैं अपना कोडिंग, राइट। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उसके फील्ड को हमें इंपोर्ट करना होगा। सो फ्रॉम क्लास, ओके, इसके लिए मैं आपका जो हमारा क्लास फाइल होता है एनवायरमेंट, इसको ओपन कर लिए। ओके, सो फर्स्ट इस एक हम न्यू फाइल और इसको हम सेव कर देते हैं WTF अंडरस्कोर लॉगिन dot py, right? Okay, now let's start. From plus import plus ये तो होना ही है। Then render template, कोई HTML पेज को हम रेंडर करने के लिए, and then request and then flash for flash मैसेज के लिए, not flash, okay, for मैसेज फ्लैशिंग के लिए। And now from plus अंडरस्कोर WTF और यहां से हमें इंपोर्ट करना है इसको फ्लास्क फॉर्म फ्लास्क फॉर्म। ओके, एंड नेक्स्ट फ्रॉम WT फॉर्म
से हमें क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ओके, इंपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड। तो सबसे पहले स्ट्रिंग फील्ड, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड, स्ट्रिंग फील्ड, एंड देन अभी हम लेंगे सिर्फ पासवर्ड फील्ड, तो पासवर्ड फील्ड एंड सबमिट फील्ड। तो ये तीन फील्ड है। तो स्ट्रिंग फील्ड बेसिकली टेक्स्ट फील्ड के लिए होता है, और पासवर्ड फील्ड सो एक्सेप्ट द पासवर्ड फ्रॉम द यूजर, एंड सबमिट फील्ड बेसिकली टू क्रिएट अ सबमिट बटन, राइट। ओके, द नेक्स्ट इज हमें और करना है फ्रॉम WTF फॉर्म्स डॉट वैलिडेटर्स, और वैलिडेटर में इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट डेटा रिक्वायर्ड वैलिडेटर्स को हम इंपोर्ट करते हैं, और भी बहुत सारे वैलिडेटर्स है। तो फिलहाल अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो आगे जो भी हमारा फॉर्म क्रिएट होगा या फर्दर क्लासेस में वो सब डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले ऐप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो फ्लास्क अंडरस्कोर नेम, ओके। एंड जब भी हम WTF वेब सिक्योरिटी यूज करते हैं तो इसके लिए हमें जो सीक्रेट की स्पेसिफाई करना होगा। सो बेसिकली ऐप डॉट सीक्रेट की। अब सीक्रेट की में अब कोई भी सीक्रेट की होगा, सो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल योर सीक्रेट की, सीक्रेट की। आपको योर सीक्रेट की नहीं लिखना है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं अभी आपको एग्जाम पल दिखा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे ही लिख दिया। बट यूज समथिंग अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, सो इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक हो, इस टाइप के सीक्रेट की यूज करना है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम एक फॉर्म्स की जो एलिमेंट है उसको हम डिफाइन करते हैं विद इन अ क्लास। सो जस्ट लाइक क्रिएट अ क्लास, सो लेट्स से लॉगिन फॉर्म एंड इट विल इनहेरिट फ्रॉम द क्लास फॉर्म। तो क्लास फॉर्म से ये इनहेरिट करेगा। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू डिफाइन ऑल द फील्ड। तो सबसे पहले हम यूजर आईडी, पासवर्ड और बटन, तीन चीजें चाहिए बस, राइट। सो यूजर आईडी की क्या है, दैट इज स्ट्रिंग फील्ड, और स्ट्रिंग फील्ड में सबसे पहले जो लेवल है से यूजर आईडी, दिस इज माय लेवल of the user ID. Then validators, so you have to specify the validators. So validators equals to कौन सा वैलिडेटर हमने यूज किया, data required validators, and इसके अंदर parenthesis में मैसेज जो आपको स्पेसिफाई करना है इक्वल्स टू से प्लीज एंटर यूजर आईडी, राइट। सो दिस इज फर्स्ट फील्ड। ओके, नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सो इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस। ओके, नेम सेम एज पासवर्ड पास WT इक्वल्स टू, ये है पासवर्ड फील्ड पास, और यहाँ से लिखेंगे पासवर्ड, दैट इज आवर लेवल, एंड सेम अगेन वैलिडेटर्स इक्वल data required validator, and same यह message equals to please enter password, right। तो हमने दो फील्ड क्रिएट कर लिया फॉर्म के, और लास्ट वाला चाहिए सबमिट बटन। सो बेसिकली इसका नाम सबमिट ही रखते हैं, और ये है सबमिट फील्ड, और इसमें लिखा क्या आना चाहिए, लेवल, दैट इज लॉगिन, राइट। सो बेसिकली हमने एक जो फॉर्म की जो एलिमेंट है उसको हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसके जब आप, मैं अभी दिखाऊंगा कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द HTML। तो जब हम कोड रन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ हिडन फील्ड ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, या जैसे ही आप स्ट्रिंग फील्ड या WTF फॉर्म फील्ड यूज करते हैं तो CSRF जो टोकन्स है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, सो दैट इट प्रिवेंट द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, राइट। ओके, नाउ अब हमें ये फॉर्म बन गया। अब आता है हमारा मेन ऐप पे। सो वी हैव टू डिफाइन द एंट्री पॉइंट। सो लेट्स क्रिएट ऐप डॉट रूट, एंड दैट इज डिफॉल्ट रूट हमारा होना चाहिए से। ओके, नाउ मेथड शुड बी either post or get. So I will get the data from either post method or get method. So I'm just writing here get or post. There's two way we send the data. Okay, now def login. So this is our function in this entry point. Okay, now form का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो हमारा फॉर्म क्लास का नाम क्या है, लॉगिन फॉर्म। सो जस्ट वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी डू सम वैलिडेशंस के अगर फॉर्म वैलिड है। सो इफ
will write here form, okay, say form dot validate, say validate underscore on submit, submit अगर ये validate है तो सो हियर एक्चुअली यहाँ हमारा जो एक्चुअल लॉजिक होगा ऑथेंटिकेशन यहाँ लगाएंगे। तो फिलहाल मैं बस इतना रिटर्न कर रहा हूँ कि अगर सब कुछ है तो रिटर्न लॉगिन सक्सेस, लॉगिन। बस मुझे ये दिखाना है कि अभी वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना है, और बाकी जो एक्चुअल लॉजिक है वो बाद में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। ओके ओके, नो नीड टू पुट सेमीकोलन एंड इफ, सो यहाँ हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट मेथड डॉट मेथड अगर पोस्ट होता है then what we have to, तो अगर ये पोस्ट मेथड है तो हमें अगर सपोज होता है फॉर्म वैलिडेट नहीं है, इट मींस हमने क्या किया, सारे फील्ड जो ब्लैंक छोड़ दिया। तो उसके लिए हम फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, तो हमने फ्लैश यूज करते हैं। सो डिस्प्ले द फ्लैश मैसेज, सो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, राइट। तो ये मैसेज ये डिस्प्ले हो जाएगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अदरवाइज ये क्या करेगा, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इट विल रेंडर रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ एक हम ले लेंगे लॉगिन फॉर्म। तो बेसिकली WTF लॉगिन, एक बोलते हैं WTF अंडरस्कोर लॉगिन डॉट HTML, ये फाइल क्रिएट कर लेंगे एंड पैरामीटर में हमें फॉर्म्स इक्वल्स टू फॉर्म ये पास कर देंगे ताकि जो भी वैल्यूज आपका जा रहा है, क्लियर। एंड नाउ फाइनली वी हैव टू डिफाइन क्या है कि इफ अंडरस्कोर नेम, ओके, डबल इक्वल डबल अंडरस्कोर मेन, अगर ये होता है सो बेसिकली ऐप डॉट रन, नॉट रनर रन, और डेबॉग मोड हमारा ट्रू होना चाहिए, राइट। सो सॉरी, ट्रू। तो ये है हमारा एक फ्लैश फॉर्म है, राइट। अब ये क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट लॉगिन, तो यानी कि हमारा WTF लॉगिन डॉट HTML फाइल वी हैव टू क्रिएट, जब तक वो क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट जो हमारा पाथ है वो देखिए लॉगिन है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, WTF फॉर्म को ही वो एग्जीक्यूट करेगा, तो ये फॉर्म होना चाहिए। सो लेट्स क्रिएट WTF फॉर्म। तो हमें पता ही है कि हमें WTF फॉर्म क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है, हमें टेम्पलेट्स जो फोल्डर है उसके अंदर वी हैव टू क्रिएट, किस नाम से, WTF लॉगिन फॉर्म। सो राइट क्लिक and new file and just save it and name is WTF login.html, right। I hope सब clear है। Okay, let's change the sound from here। Okay, yeah, okay, so now we have to create a HTML form, right। So just I'm just writing here HTML, और ये आ गया। अब यहाँ से जो भी है इसमें हम करते हैं लॉगिन, टाइटल हमने दे दिया। Okay, now let's come to the body section। So H2, और इसको स्टाइल एक्टिविटी लगाते हैं, से टेक्स्ट अलाइन, यहाँ से टेक्स्ट अलाइन, और ये होना चाहिए हमारा सेंटर, और यहाँ लगाते हैं लॉगिन फॉर्म, राइट। So yeah, okay, now we have to access, एक्सेस करना है जो फ्लैश मैसेज होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या फ्लैश या एरर मैसेज, तो यहाँ से हम लिखते हैं फॉर मैसेज इन फॉर्म डॉट यूजर ID डॉट एरर्स, राइट। तो एट्रीब्यूट है, अगर ये एरर आता है, ओके, देयर इज सम एरर, तो उस एरर को हमें शो करना है। सो आई एम जस्ट यूजिंग div attributes, और यहां से एक्सप्रेशन मैसेज, ये आपका एक्सप्रेशन में शो हो जाएगा जो भी हमारा मैसेज एरर मैसेज है। एंड देन फॉर को एंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, से एक्सप्रेशन अगेन एंड फॉर, राइट। ओके,
नाउ नेक्स्ट ये होता है हमारा मैसेज यूजर आईडी के लिए, एंड एज इट इज हमें पासवर्ड के लिए भी सेम मैसेज टाइप करना है. सो व्हाट आई डू, मैंने इसको कॉपी करना है और पेस्ट, और यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता है फ्रॉम यूजर आईडी से लेके पास डब्ल्यूडी, जो हमारा फील्ड का नाम है वो है पास डब्ल्यूडी, राइट. और यस, ये मैसेज तो हमारा सही है, यही होगा. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट अ फॉर्म. तो ये तो होता है कि जो एरर मैसेज है. नाउ लेट्स क्रिएट अ फॉर्म. तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म, और इसके अंदर एक्शन. तो एक्शन में किसको रिडायरेक्ट करेगा, तो एक्शन एक्शन, और एक्शन में हमें रिडायरेक्ट करना है डिफॉल्ट को फॉर्म, एंड मेथड इज ऑब्वियसली पोस्ट. So we are sending the data using the post method. Okay, now we are doing something modification. तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ fill set, और fill set के अंदर मैं यूज करता हूँ legend करके एक टैग होता है, और यहाँ से login form, right? Okay, and उसके बाद हम legend के अंदर विद इन द fill set अब हमें क्या करना है. ओके, तो बेसिकली फॉर्म डॉट हिडन टैग, हिडन अंडरस्कोर टैग, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. जैसे कि हम WTF फॉर्म यूज करते हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होते हैं, जैसे कि CSRF टोकन है, ये सारी चीजें, राइट. ओके, नाउ अगेन जस्ट क्रिएट अ div. सो स्टाइल एट्रीब्यूट भी हम यूज करते हैं, से फॉन्ट साइज, और यहाँ से हम 20 पिक्सेल्स ले लेते हैं, एंड देन फॉन्ट वेट भी ले लेते हैं, फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट से बोल्ड कर देते हैं, एंड देन मार्जिन लेफ्ट भी कर देते हैं. सो मार्जिन लेफ्ट, और ये हम ले लेंगे से 150 पिक्सेल्स, राइट. तो ये हमने कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर दिया div टैग के अंदर. अब इसके अंदर हमें जो लेवल है, जो यूजर आईडी है, एंड उसको फील्ड को शो करना है, राइट. तो हमें यूज करना है एक्सप्रेशन टैग से this is and form dot user id dot level, so you'll get level, and then next thing हमें चाहिए इनपुट फील्ड भी, राइट. तो बेसिकली फॉर्म डॉट यूजर आईडी, तो उससे लेवल आ जाएगा और इससे जो टेक्स्ट फील्ड है वो आ जाएगा, राइट. एंड द सेम, तो वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, हम अगेन इसमें बियर लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट एट्रीब्यूट है. सो लेट्स डू यूज सम बियर. ओके, अब हमें यहाँ से वही, हम इसको एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. लेट्स जस्ट कॉपी इट, और यहाँ से यूजर आईडी की जगह अब यहाँ हम चेंज करेंगे क्या, पास wd, एंड सेम यहाँ होगा आपका पास wd, राइट. Clear? Okay, and next and finally we have to create our submit button, right? So form dot submit. Yes, so I think everything is perfect, and उसके बाद हमें div को हमें close करना है. So let's close the div tag, and then we have to close the form tag. अच्छा, form फिल सेट के बाद हमारा फॉर्म टैग ही क्लोज होना चाहिए. सो बेसिकली फॉर्म टैग हमारा क्लोज है, बॉडी एचटीएमएल क्लोज है. आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. सो लेट्स चेक इट. सेव कर दिया, राइट. अब हमें क्या करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले, राइट. सो हम जाते हैं यस टर्मिनल में, और यहां से हमें क्या करना है, हमारा फाइल का नाम क्या है, वो है wtf login.py. so python wtf okay yeah wtf underscore login.py, and just okay, we have writes here python space yeah, there's some okay, the mistake, it's my bad. ये फॉर्म होना चाहिए ना कि फ्रॉम होना चाहिए. सो
here. So it's a form, FORM. Yes. So it was my bad. Form. Okay, no issue. So let's try again. Okay, there is some error in from Flask WTF import Flask form. No modules. Flask underscore WTF. No module found. Okay, there is an error. Let me see. No module Flask WTF. Okay, so let me check. What's the error? Okay, I got the error. What is the error? Actually, it should be Flask, not Flash. So it should be Flask. Yes. So just save it again and run it. So some type errors is happening. ओके सो अब हमें क्या करना है, ये वाला जो है इस यूआरएल को जनरेट कर दिया, इसको कॉपी करते हैं और सीधा इसके ऊपर चलाते हैं. सो लेट्स क्रिएट एंटर. ओके अगेन हियर इज अनडिफाइंड, द फ्रॉम इज अनडिफाइंड. सो वही टाइप एरर हो गया है, इसमें भी फ्रॉम नहीं होने चाहिए, दैट्स इट शुड बी फ्रॉम. तो यहां से फ्रॉम फॉर्म्स ये ठीक है. अच्छा ये कौन सी लाइन पे आ रहा है एरर? That is important. From. Okay, let's from user ID. Okay, got it. So यहां से इस वाले में ये जो from हो गया, ये from नहीं है form. तो इन सब जगह पे form होना चाहिए. और कहीं है, let's create form. Yeah, almost done. तो देखिए ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म बन के तैयार हो गया. अब इसको मैं लॉगिन करता हूं. सी फील्ड, प्लीज फिल दिस फील्ड. तो ये जो वैलिडेशन है ये ऑटोमेटिक आता है, राइट? तो आप बिना फिल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. सी तो ये फॉर्म वैलिडेशन होता है. अच्छा, और एक बेनिफिट ये है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को ये प्रिवेंट करते हैं. कैसे? मैंने सिंपल ये टेक्स्ट फील्ड बनाया और कुछ नहीं लिखा, लेकिन कुछ हिडन एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. अगर आपको देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहां से हम करते हैं व्यू सोर्स. सी देखिए, जब मैंने व्यू सोर्स किया, अब यहां देखो एचटीएमएल में क्या है, मैंने लॉगिन फॉर्म, ये CSRF टोकन जो है ये इट्स ऑटोमेटिकली इज क्रिएटेड. जी देखिए इनपुट CSRF टोकन. तो बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है. ये हिडन फील्ड क्रिएट हो गया, इसमें कुछ उसने अपने आप हिडन फील्ड की जो वैल्यूज है ये ले लिया. सो इसको क्रैक करना विच इज डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई हम इंस्टेड ऑफ प्लेन HTML फॉर्म, हम क्या सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम वेब WTF फॉर्म्स, जो टेम्पलेट लाइब्रेरी है फ्लास्क का, ये फॉर्म यूज करता है, विच इज मोर सिक्योर, मोर रोबस्ट, राइट? सो इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी, लेट्स एग्जीक्यूट. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर. तो अभी मैंने जो वैलिडेशन लगाया वो सिर्फ कि कुछ ना कुछ लिखना होगा. सो आई एम राइटिंग एनीथिंग एंड लेट्स सी. एंड व्हेनेवर क्लिक, सो देखिए लॉगिन सक्सेस, राइट? तो अभी लॉगिन का जो मैं लॉजिक है वो इंप्लीमेंट नहीं किया, तो बाद में हम इसको, अब जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी फॉर्म क्रिएट करेंगे, इंस्टेड ऑफ प्लेन HTML वी विल क्रिएट अ WTF फॉर्म. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब जैसे कोई इंटरव्यू में या कहीं पे भी जाते हैं, तो अब अगर बोलेंगे कि मुझे सिक्योरिटी को प्रिवेंट करना है, क्रॉस साइट सिक्योरिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सो आप यूज कर सकते हैं ये क्रॉस साइट जो फ्रॉजरी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए WTF फॉर्म यूज करते हैं, राइट? सो सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो. वो और इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो अभी जो हमारा चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है डे बाय डे, ठीक है? तो लेवल जो है वो हम लेवल अप कर रहे हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, और मैं ट्राई करूंगा कि डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा. एक्चुअली बिजी शेड्यूल्स की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, सो सॉरी फॉर दैट. सो ओके, सी यू, बाय बाय. Students, see you in the next video.